शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री 11वीं क्लास का एक चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन से एक टॉपिक को लिए हैं जो जैक सीबीएसई के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को हिंदी में ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ये किसी भी यौगिक से एक तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन नंबर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या जो होता है उसका ऑक्सीकरण अवस्था होता है ascertained according to the set of rules formulated on the basis that the electrons in a covalent bond belongs entirely to the more electronegative elements। तो कोई कंपाउंड होता है उससे एक तत्व का जो ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं वही ऑक्सीकरण अवस्था उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है और ये कुछ रूल्स के द्वारा अनुपालित होते हैं और पालन किए जाते हैं। वो रूल्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद बहुत सारा एग्जाम्पल को हम लोग लेंगे जो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए होगा, जो टाइप्स में होंगे। तो कुछ रूल्स को हम लोग देखते हैं। वो रूल क्या है ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए? वो रूल इस प्रकार है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर कहता है द कोवैलेंट द कन्वेंशन इज दैट द कैटायन इज रिटेन फर्स्ट इन अ फार्मूला। सबसे पहले जो फार्मूला होता है उसमें हम लोग कैटायन को लिखते हैं फॉलोड बाय एन एनायन, जो एनायन के द्वारा फॉलोड होता है। NaCl में एक कैटायन होगा तो दूसरा एनायन होगा। कैटायन को प्लस से इंडिकेट करते हैं और एनायन को माइनस से इंडिकेट करते हैं। ट्रिक क्या है याद रखने का? कैट आयन तो एक लाइन लिखकर काट देते हैं, वो कैटायन हो गया, और एनायन मतलब नेगेटिव। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। NaH में H जो है सो नेगेटिव होगा, लेकिन HCl में H जो है सो पॉजिटिव होगा। हाइड्रोजन जो जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो ट्रिक के रूप में आपको याद रखना है कि यदि H मेटल के बाद हो तो वो नेगेटिव में होगा और H अगर पहले हो तो पॉजिटिव में होगा। ये सिंपल ट्रिक है जिसको आप याद रख सकते हैं बिना ये सब याद किए। NaH हाइड्रोजन कहाँ है? मेटल के बाद, तो ये क्या में होगा? नेगेटिव में, यानी एनायन के रूप में होगा। और HCl तो H जो है सो क्या होगा? पॉजिटिव, यानी इसके पहले अगर H होगा तो वो क्या में लिया जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि एक स्वतंत्र है, एक ले भी सकता है और एक दे भी सकता है। ठीक है। अब NaH के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ी सी बात करें, तो सोडियम का भी बाहरी कक्षा में कितना हो गया? 1। हाइड्रोजन के भी बाहरी कक्षा में कितना हो गया? 1। ये इस तरह से कंबाइन हो जाता है, या कहेंगे ये इसको और ये इसको दे देता है। तो इस कंडीशन में H जो है सो क्या होगा? नेगेटिव। और HCl, H का 1 और Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो 2, 8, 7 बाहरी कक्षा में कितना इसका हो गया? 7। तो ये 1 इसको दे दिया। तो इस कंडीशन में H जो है सो क्या हो रहा है? प्लस। क्या हो रहा है? प्लस। और Cl क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। ठीक है। तो बड़ा कॉमन है, आपको हम याद करने का एकदम सिंपल सा तरीका बताए कि NaH अगर एलिमेंट के बाद होगा तो वो नेगेटिव में और पहले होगा तो पॉजिटिव में। नंबर 2, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज 0। फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? 0 होता है, ये याद रखना। द आटम्स इन He एंड N2 फॉर एग्जाम्पल हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। He का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। एंड N2 मतलब कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3 में द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनोएटॉमिक आयन इक्वल्स द चेंज ऑफ द आयन। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको जो भी हम रूल बता रहे हैं उस पर सारा क्वेश्चंस हम लिख रखे हैं, उस क्वेश्चंस को हम बताएंगे। एक एग्जाम्पल, अगर सोडियम पर प्लस आयन है, सोडियम पर क्या है? प्लस आयन है,
तो इसका एटॉमिक नंबर से कोई रिलेशन नहीं होगा और ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे सीधे +1। n पर -3 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -3। मतलब अगर कैटायन और एनायन में इंडिकेट होगा कोई एलिमेंट और उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो उसके पावर में यानी कैटायन और एनायन जितना होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। उदाहरण के लिए आपको लिखा गया है यहाँ पे, जैसे हम आपसे पूछ दे कि K का पावर प्लस है, प्लस K का पावर क्या है सिर्फ प्लस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +1 होगा। क्लियर। Cl का पावर माइनस लिख दे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -1 हो जाएगा। क्लियर है। नंबर 4, सारा रूल का क्वेश्चन हम लिख रखे हैं, उस सारा रूल पे हम काम करेंगे अभी। द यूजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। अभी अभी हम बताए कि हाइड्रोजन का +1 भी होता है और -1 भी, लेकिन मुख्य रूप से अधिकतर जो है सो क्या होगा +1। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1 इन कंपाउंड कंटेनिंग एलिमेंट दैट आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अभी अभी इस पर हम पहला नंबर में बात किए थे कि अगर H जो है सो बाद होगा तो उसको क्या लेंगे हम लोग माइनस, और पहले होगा तो प्लस। वही बात को फिर से एक बार रिपीट कर रहा है, कह रहा है कि मुख्य रूप से इसका +1 होता है, लेकिन माइनस कब होगा जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जुड़ा होता है। ठीक है। नंबर 5, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इन कंपाउंड इज यूजुअली -2। ठीक है। जो साधारण तौर पर हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। कितना होता है 8। एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 2 और 6, तो इसको अष्टक बनाने के लिए कितना चाहिए 2 चाहिए, तो मुख्य रूप से इसका कितना होता है -2। लेकिन अपवाद इसका क्या है, एक्सेप्शन क्या है, अपवाद में क्या याद रखना है आपको, तो एक्सेप्शंस इंक्लूड OF2 बिकॉज F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव को आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, एक बार आपको समझाते हैं, ध्यान दिला देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में। ठीक है। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में ये एटॉमिक रेडाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा टॉपिक को पढ़े थे हम लोग बताए थे आपको कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे और दायां से बायां जाने पर, ये बात को हम अभी चौथी बार ऑनलाइन बोल रहे हैं। केमिस्ट्री के सेट में भी इस बात को हमने बताया और लिखा भी, इसके लिए स्पेशल वीडियो भी दिया था कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे और दायां से बायां जाने पर एटॉमिक रेडाई का मान जो है सो क्या होता है इंक्रीज करता है, बढ़ता है। बाकी सब क्या हो जाएगा डिक्रीज करेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा डिक्रीज करेगा। तो ऊपर से नीचे के जगह पे क्या बोलेंगे नीचे से ऊपर और बायां से दायां जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जो है सो क्या करेगा इंक्रीज करेगा। समझ गए। तो बायां से दायां जाना है, अगर जो एलिमेंट अगर एक यहां एलिमेंट है और एक यहां एलिमेंट है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा राइट साइड वाला, क्योंकि इधर से इधर आने पे क्या करता है बढ़ता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मोटा मोटी ध्यान में आ गया होगा। पीरियोडिक टेबल में बायां से दायां यानी इंग्लिश में लेफ्ट टू राइट और डाउन टू अप जो है सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जो है सो क्या होता है इंक्रीज करता है। तो वही इलेक्ट्रोनेगेटिव बार बार यूज कर रहा है। हम सोचे आपको क्लियर कर दे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव देन 0 एक्सेप्शंस में बता रहे थे कि इंक्लूडिंग OF2 बिकॉज F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। F जो है सो क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कहां ग्रुप 17 में है, दाईं ओर पूरी तरह से है या नहीं, और ऊपर से ऊपर में है फ्लोरीन। ग्रुप 17 का फर्स्ट एलिमेंट है कौन फ्लोरीन। ठीक है। नीचे से सबसे ऊपर भी है और इधर से दाहिनी ओर भी है। ठीक है 17 ग्रुप में, तो वो क्या हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया देन 0 से। एंड BeO2 ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ द परऑक्साइड आयन विच इज टू नेगेटिव कहीं लिख दे या -2 लिख दे, दोनों का मतलब एक ही। क्लियर है ना। अगला नंबर, ठीक है, ये सब आप लोग खूब बढ़िया से जानते हैं बाबू। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज +1। ग्रुप 1 में जो भी रहेगा उसका ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +1। क्यों 1 में क्या हम लोग पढ़े थे हली ना कर रब से फरियाद।
हली ना कर रब से फरियाद। हा से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का कितना 3, 2 1, ना सोडियम 11, 2 8 1, ठीक है। कर मतलब पोटासियम 19, 2 8 8 1, तो उसका सबका ग्रुप 1 का कितना हो जाएगा +1। और ट्रिक है देख लो, 1 है तो यहां +1, 2 है तो +2, यहां कितना है 7, 8 बनाने के लिए कितना चाहिए माइनस, तो ये क्या में हो जाएगा -1। 7वां में रहेगा तो क्या हो जाएगा -1, 8वां में रहेगा तो क्या हो जाएगा 0, 6ठा में रहेगा तो क्या हो जाएगा -2। क्लियर है ना। छठ यानी ऑक्सीजन उसमें आता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 6 -2। चले आगे 8वां नंबर में, लेकिन इसमें एक्सेप्शन में कुछ दिया है कि एक्सेप्शन में दिया है ग्रुप 17 के लिए कि -1 होता है एक्सेप्ट, तो हम लोगों को मुख्य रूप से एक्सेप्शन पे ही फोकस करना है। क्या चीज पे फोकस करना है, क्या क्या एक्सेप्शन में मुख्य रूप से अभी तक पढ़े कि H अगर बाद में रहे तो माइनस में, हाँ, और पहले रहे तो प्लस में, ठीक है। यहां पे एक्सेप्शन में दे रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज -1, ऑब्वियसली Cl का क्या होता है -1, H का क्या होगा यहाँ प्लस, बट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज +1 इन HOCl, HOCl में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +1। तो जहां HOCl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो और कह दे कि O का निकालो, तो Cl का क्या लेंगे +1, क्या लेंगे अकबक में या जल्दी में ये नहीं करेंगे कि क्लोरीन का 17 होता है 2 8 7, इसको 1 चाहिए तो -1 लिख देंगे। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, ठीक है। एलिमेंट हम लोग सबको जानते हैं, लेकिन Hg अपवाद है, क्यों, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो अपवाद इसी तरह से एक आया यहाँ पे HOCl के लिए जो +1 के लिए होगा। 9 नंबर का जो रूल है, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द आटम्स, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द आटम्स इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। ये बड़ा मतलब रखेगा, फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसका यूज करेंगे। कोई कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, तो उसका सम हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। और यदि पावर में प्लस रहे माइनस रहे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, यही जो पावर में जो रहेगा 100, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम अभी स्क्रीन पे ला रहे हैं, आप यहां देखेंगे, ये देखिए अभी यहां कुछ क्वेश्चन रखे हैं जो उदाहरण के बारे में बात कर रहे थे। यहां पे SO4 पर 2- है, SO4 पर क्या है 2-, तो इक्वल टू इसमें -2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे -2। तो चलते हैं, इतने सारे रूल्स को जो हम लोगों ने पढ़ा उस पर कुछ कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं। 1-2 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और आपके पास चांस होगा, आप भी आंसर करके हमें बताएंगे। क्लियर है ना। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है जिसका सॉल्यूशन हम देने जा रहे हैं आपको। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C इन CH4, पहला नंबर का बना रहे हैं, C इन CH4। जब ऐसे रहे तो पहला नंबर आप ऐसे लिख दो, यहाँ CH4 लिख दो और C को यहाँ पे अंडरलाइन कर दो। क्लियर है, हाँ या नहीं, क्लियर। तो CH4 में C का जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा उसको क्या लिखेंगे X, क्या लिखेंगे X। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा +1 × 4। और 9वां नंबर जो रूल था कि सारा का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0 होता है, ठीक है। कंपाउंड में आप सोच रहे हैं कि यहाँ H बाद में है इसलिए माइनस होगा, ऐसा सोच रहे हैं क्या, ठीक है। तो याद रखिएगा एक्सेप्शन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए है, किसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। जब आप सोचते हैं तो हम वही देखते हैं कि आप सोच क्या रहे हैं। तो x + 1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बराबर 0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया -4। क्लियर है। दूसरा नंबर Mn इन KMnO4, बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है आपको, थोड़ा ध्यान देंगे। तो किसका निकालना है KMnO4 में Mn का निकालना है, तो Mn को क्या कर देंगे अंडरलाइन कर देंगे, Mn को क्या कर देंगे अंडरलाइन कर देंगे। अभी एक्सेप्शन वाला नहीं आएगा, अभी तो बेसिक है, अभी शुरू में
साधारण क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक्सेप्शन वाला मिलेगा 3rd 4th बोर्ड में, ठीक है। एमिन, तो जिसका निकालना है उसको क्या लिख देंगे हम लोग, x, दोनों तरफ क्या लिख देंगे, प्लस, अगर है एलिमेंट तब। पोटासियम का कितना होगा, 1, क्यों, क्योंकि ग्रुप 1 में है, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप 1 में है, और ग्रुप 1 में रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, 1। अगर आपको याद नहीं है कि के ग्रुप 1 में है तो आपको एटॉमिक नंबर याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, एटॉमिक नंबर। पोटासियम का कितना होता है, 19, पोटासियम का कितना होता है, 19 के का, तो इसका 2 8 8 1, बाहरी कक्षा में कितना हो गया, 1, और 1 क्या लिखेंगे, प्लस में। क्लियर, थोड़ा यहां फोकस करेंगे आप। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, कैसे -2, ऑक्सीजन का 8 होता है, क्या होता है, 8, तो 2 और 6, 2 और 6, ठीक है। इसके बाद हम तुरंत रूल पे ले जाएंगे आपको, x - 8 = 0, x - 7 = 0, इसलिए x बराबर 7। क्लियर है ना यहां तक, हाँ या नहीं? यस सर। चलिए, तो थोड़ा रूल क्या बताना चाह रहे हैं सो ध्यान दीजिएगा। बाहरी कक्षा में, अगर बाहरी कक्षा कहने का मतलब है वायलेंस इलेक्ट्रॉन। वायलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जो बाहरी कक्षा में होता है। ये बाहरी कक्षा में 1 हो तो +1, 2 हो तो +2, याद रहेगा, 3 हो तो +3, 4 हो तो +4, 5 हो तो -3, क्योंकि इसको 3 चाहिए, 3 ले रहा है किसी से, तब ये अष्टक बनाएगा। 6 हो तो -2, 7 हो तो -1, 8 हो तो 0, 8 हो तो 0। इसके साथ एक्सेप्शन को याद रखना है कि H कब माइनस में होगा, कब प्लस में होगा। HOCl में Cl क्या होगा, प्लस में होगा। कुछ एक्सेप्शंस को ध्यान रखना है, जो कि आप रूल के रूप में लिखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 7 हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन है। अब बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन होमवर्क में मिलने वाला है, तब तक आप समझने का कोशिश करेंगे। नंबर 3, Cr in K2Cr2O7। K2Cr2O7 को पोटासियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। सेकेंड ईयर में डी ब्लॉक में इसका प्रिपरेशन भी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो उसी K2Cr2O7 के बारे में परिचय ले रहे हैं हम लोग। निकालना किसका है, Cr का। अभी Cr निकालना है आई से, ठीक है। तो Cr का निकालना है। पोटासियम का कितना हो जाएगा, 1। पिछले बोर्ड में ही हम लोग देखे कि पोटासियम का 19 होता है, 2 8 1। ध्यान देना प्रोसेस को, 1 पोटासियम का 1 और इंटू 2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि K 2 है। Cr को क्या लिखते हैं, x, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे, x। आप y भी कर सकते हो, Z भी कर सकते हो, P भी कर सकते हो, जो इच्छा है सो लिख सकते हो, लेकिन एक अननोन लिखना होता है। तो x लिखिए, x किसी से मिलता जुलता जैसा नहीं है। y लिखेंगे तो 4 जैसा, कभी इससे मैच कर सकते हैं, इसलिए x। ये कितना है, ऑक्सीजन का कितना होता है, गुना बराबर 0, क्यों, ऑल कंपाउंड्स, सभी कंपाउंड्स, जो रूल नंबर शायद 8 में हम लोग पढ़े कि सभी 9 में, ठीक है, 9 में कि सभी कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। अगर इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव आयन रहेगा तो इक्वल पॉजिटिव या नेगेटिव आयन। तो 1 × 2 कितना हो गया, प्लस माइनस इक्वल टू 2x माइनस इक्वल टू 2x इक्वल टू, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर लैंग्वेज लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K2Cr2O7 इज कितना हो गया, 6। क्लियर है? तो और बनाने की आवश्यकता तो नहीं है, आप तो बना लेंगे इसको, ठीक है। ये 2 होमवर्क में रहने देते हैं, अगला टाइप में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन क्या है, P in H3PO4, H3PO4 में P का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। N in HNO3, ठीक है। सब कोई
बनाकर कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर पहला का 4 का आंसर ये, क्वेश्चन नंबर पहला का 5 का आंसर ये। क्लियर ना? आगे बढ़े। चलिए अब अगला टाइप का क्वेश्चन को फोकस करते हैं। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस। जो भी कंपाउंड बोर्ड पे दिख रहा है उसमें एस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका? एस का। एस का ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला को हम कौन सा बना दे और आप कौन होमवर्क में लेंगे सो बताइए। फर्स्ट और 4। चलिए फर्स्ट और 4 को हम बनाते हैं। फर्स्ट और 4 को हम बनाते हैं। 2 आपका होमवर्क में चला जाएगा। ठीक है, आप ट्राई करेंगे, गलत बनेगा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पहला में H2SO4 है। किसका निकालना है बाबू? एस का। हाइड्रोजन का कितना होता है? +1 होता है। कितना होता है? इंटू 2। हाइड्रोजन पे 2 बार रूल में बात किया। 2 बार बात किया कि नहीं? ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा रहेगा तो वो नेगेटिव, ठीक ना। और बार बार लिख रहा है कि जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 होता है। ठीक है, तो रूल में हम लोग क्या बताए कि पहले H रहे तो प्लस और बाद में H रहता है तो माइनस। ऐसा हमने पर्सनली ट्रिक बताया, ऐसा रूल होता नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखने के लिए। लेकिन जनरली H का हम लोग क्या लेंगे? +1। ठीक है, एस निकालना है तो एस को क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स। ऑक्सीजन का कितना होता है? -4 बराबर 0। तो 2 + x - 8 = x - 6 = x = कोई दिक्कत है किसी को समझने में? नहीं ना? चलिए फिर 4 नंबर आप बोले। क्या बोले? 4 नंबर H2O4 पावर में 2-। किसका निकालना ऑक्सीडेशन नंबर? एस का। तो जिसका निकालना है उसको क्या लिखते हैं? x गुना 2 प्लस O का कितना होता है? कितना है ये? बराबर क्या लिखने वाले हैं? -2। हम भी इसीलिए पूछे कि क्या लिखेंगे, तो अधिकतर लोग 0। हमने बताया कि पावर में आयंस होंगे। पावर में क्या होंगे? आयंस होंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? -2। तो ये क्या लिख दें हम इसको? 2x - 8 बराबर -2। 2x बराबर -2 + 8। 2x बराबर 6 और x बराबर 6/2 यानी x बराबर 3। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें पहला में भी 2 होमवर्क, इसमें भी 2 होमवर्क। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब थोड़ा अलग है, हटके है। ठीक है, ध्यान देंगे आप क्वेश्चन को। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या चीज का? सॉरी, एलिमेंट कर रहे हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहाँ कुछ नहीं लिख रहा है तो Fe में हम टिक लगा दे रहे हैं, Mn में टिक लगा दी और Cr में टिक लगा दिए। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या है? लेसन नंबर 8 सेकेंड ईयर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस तरह का क्वेश्चन का दर्शन होगा आपको। IEC सेकेंड ईयर में इस तरह के कंपाउंड का नाम लिखने के लिए 3 आया। ठीक है, 5 सेट दिया हुआ है अभी जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल निकाली है। इसमें 3 दे देगा, 5 दे देगा या 3 दे देगा, 3 नंबर का बोलेगा इसका नाम लिखो। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो नाम अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, वो निकालने के बाद फिर इसका नाम लिखा जाता है, जिसको अभी हम आपको बताने वाले भी हैं कि इसका नाम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले FeCN6 का निकालना है। CN6 का पावर में कितना है? 3-। पावर में कितना है? 3-। किसका निकालना है? Fe का। क्या लिखेंगे इसको? x। साइनाइड का याद रखिएगा -1 होता है। कितना होता है? -1। साइनाइड का कितना होता है? इंटू कितना? 6 बराबर कितना? -3। याद रहेगा? तो x - 6 बराबर -3। x बराबर -6 इधर आ गया तो +6 -3। x बराबर 3। इतना निकालने के बाद ही इसका नाम हम सेकेंड ईयर में लिखेंगे। एक उदाहरण के लिए दे रहे हैं। ठीक है, इसको समझने की आवश्यकता नहीं है, सेकेंड ईयर का है।
हेक्सासाइनोफेरेट, और उसके बाद रोमन में 3 लिखना होगा आयन। अगर ये बिना 3 निकाले हम इसको नाम लिखना चाहें तो निकाल नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको याद रखना है। ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेसन नंबर 8 सेकेंड ईयर में याद रखना है। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तभी हम इसका नाम लिख सकते हैं, जिसका बेस अभी आपके सामने दिया गया है। क्लियर है? एक ये बना दिए, बाकी तो आप बना ही लीजिएगा। होमवर्क छोड़ दे या और चाहेंगे आप बनवाना? नहीं? तो आप हमको ये बता दीजिए कि H2O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? हाथ ऊपर। H2O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? अगर आप बता देते हैं तो ऑब्वियसली बना लेंगे, और नहीं बताएंगे तो अभी हम बता देंगे। ठीक है, बड़ा इजी है, तुरंत बता सकते हैं आप। ऑक्सीडेशन नंबर अब पहली बार आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप ना बनाएं, लेकिन कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। हमने सिर्फ पूछा H2O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, कोई बता सकते हैं क्या? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2O। भैया ऐसे ही कोई भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, याद रखना था। क्या होता है? 0। वहां हम H और O का कुछ नहीं बोले, सीधे H2O बोले, तो उसका क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, दूसरी भाषा में समझें कि 0 कैसे। H का कितना? +1, 2 से गुना करेंगे तो कितना? 2, +2, और ऑक्सीजन का कितना? -2, +2 -2 क्या हो गया? 0। तो 0 हो जाएगा, याद रहेगा? ठीक है, तो ये 0 गुना 6, तो ये तो क्या हो गया? 0। तो CR बराबर कितना हो गया? +3। ये तो 0 गुना 6 तो 0 हो गया, इसको x माने तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? सीधे +3। ये सब आप बना सकते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तब। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि बिना पेन चलाए आप ऑक्सीडेशन नंबर खुद से निकाल सकते हैं, बिना देखे। ठीक है, तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क में है, याद रहेगा ना? दोनों क्या में है? होमवर्क। अब हम लोग होमवर्क पे फोकस करते हैं। ठीक है, और आपको जो क्वेश्चन लगेगा कि ये हमसे नहीं बन सकता, तुरंत आप बात कर लेंगे या बोलेंगे, ठीक ना? ठीक है, ताकि जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी, उनको भी होगा प्रॉब्लम, तो वो भी आप पूछ लेंगे तो शायद उनका भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। तो होमवर्क है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S in? फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S in। पहला नंबर है, सिर्फ आप देखते जाइएगा कि आपसे बनेगा कि नहीं। H2S में S का निकालना है। दूसरा नंबर है SO2 में S का निकालना है। तीसरा नंबर है SO3 में S का निकालना है। बन जाएगा ना सबसे? yes। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn। किसका निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn। NuM लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। इसमें पहला नंबर है MnO4-, दूसरा नंबर है K2MnO4-, तीसरा नंबर है MnO2। बन जाएगा सबसे? तीन बोर्ड में जो 3 टाइप का क्वेश्चन बताया, वो तीनों टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। बन जाएगा ना? हम जल्दी जल्दी हटा दे रहे हैं, अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन आटम्स। ठीक है, जो जो अंडरलाइन कर रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पहला नंबर में है आपका CO2 में C का, दूसरा नंबर है SiO2 में Si का, तीसरा नंबर है Cr2O7 पावर में 2- है तो Cr का, चौथा नंबर है CrO4 2- में Cr का, पांचवा नंबर है H4P2O7। मतलब आप पूरा कमेंट कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन बनाइए, कमेंट करते जाइए। ठीक है, ताकि हम खूब आसानी से देख पाएं।
अगला है NaBH4, क्या है NaBH4 में B का। 7वां नंबर, 8वां नंबर है NaH2PO4, देखिए बड़ा बड़ा थोड़ा आने लगा, NaH2PO4 का में P का। 8वां नंबर होगा, 8वां नंबर होगा H2H2O7, H2H2O7 में S का। इसी तरह से आपको बताना है कि आर द, क्वेश्चन है यहां, आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ OF2 एंड Na2O2 सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट। देखिए क्वेश्चन कैसे कर रहा है, कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ OF2 एंड Na2O2, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, OXY शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, इन OF2 एंड Na2O2 सेम और डिफरेंट। इसमें भी O का और इसमें भी O का जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालेंगे वो क्या सेम ऑक्सीडेशन नंबर होगा? अगर तो क्या करना पड़ेगा, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर O का निकालना होगा, उसका भी निकालना होगा। निकालने के बाद अगर दोनों का सेम आया तो आंसर में क्या होगा, सेम, और डिफरेंट आया तो आंसर में क्या हो जाएगा, डिफरेंट। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, सब में ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना है। ये कितना नंबर तक दिए थे बाबू, 8, इसको 9 दे देते हैं, ठीक ना। उसके बाद 10 नंबर में है, 10 नंबर में है Cr2O4, क्या है Cr2O4 में Cr का साथ में क्या है यहां नेगेटिव, बात नहीं, थोड़ा इधर ध्यान देंगे। 11 नंबर में दे देते हैं आपका HCO3, यहां थोड़ा आपका दिमाग लगेगा, ठीक है। यहां पे C का 12 नंबर में है आपका, 12 नंबर में जो क्वेश्चन है वो है ClO4 में Cl का, ClO4 में Cl का। 13 नंबर में जो क्वेश्चन है वो है, 13 नंबर में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में NH4 प्लस है, इसमें आपको N का निकालना है। H2O3 15 नंबर में है, इसमें S का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर। Na3PO4 में आपको P का निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17 में XE का निकालना है। 18 में XeOF2 है जिसमें XE का निकालना है। 19 में भी XE का निकालना है। 20 में भी XE का निकालना है। और अंतिम का जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज 0। पहला CH4, दूसरा HCHO, तीसरा C6H12O6 और चौथा CCl2F2 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें किसका कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है सो 0 होगा। तो आप चारों को बनाएंगे और जिसका 0 आएगा वही इसका आंसर होगा। क्लियर है ना? तो आज आपने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा और इतना होमवर्क के साथ आप जरूर कमेंट करेंगे। और साथ में आपके पास जिस राइटर का भी बुक होगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो, दिनेश हो, प्रदीप हो, एबीसी हो, उसमें जो भी क्वेश्चन आपको जहां भी मिले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए आज के वीडियो के माध्यम से आप अवश्य बना सकते हैं। इसलिए अवश्य बना ले। और अंत में मैं जरूर कहूँगा कि जो रूल है उसको 2-3 बार आप जरूर पढ़ ले, तब आप एक्सरसाइज को बनाएं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत